कहानी शुरू होती है एक घर में जहां पर कई टीनेजर्स पार्टी कर रहे हैं। टेबल पर बैठे कई दोस्त एक्सरसाइज करके फिट होने की बात करने लगे तो उनमें से एक लड़की फिटनेस ऐप के बारे में बताती है। तो जल्दी से सभी ने उसे डाउनलोड करने के लिए अपना फोन निकाला, मगर एक दोस्त को सेम नाम का दूसरा ऐप मिल गया, काउंटडाउन, जो कि किसी भी इंसान की मौत का टाइम बता सकता है। सभी ऐप डाउनलोड करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़की कोर्टनी को ये सब सही नहीं लग रहा, मगर बाकी सब उस पर जोर डालते हैं तो वो भी ऐप डाउनलोड करके टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ग्रुप में कोर्टनी के अलावा हर किसी के फ़ोन में लगभग 20 से 70 साल दिखा रहा है। उसका काउंटडाउन है सिर्फ 3 घंटे, मगर कोई भी ऐप को सीरियस नहीं लेता और गेम रूल्स के हिसाब से वो हार गई तो उसे बहुत सारी शराब पीनी होगी। कोर्टनी अपने से मरे न मरे ये इतनी सारी दारू पिलाकर इसे जरूर मार देंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड इवान वहां आकर ग्लास खत्म करने में उसकी मदद करता है। उसने इतनी पी ली कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाने बैठ गया। तो कोर्टनी गुस्से से कार से बाहर निकलकर पैदल ही घर जाने लगी। रास्ते में ऐप से मैसेज आया कि तुमने यूजर अग्रीमेंट तोड़ दिया है। तभी उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागकर जल्दी से घर में आ जाती है। यहाँ फोन में नोटिफिकेशन आया कि उसके पास अब सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। वो जल्दी से फोन स्विच ऑफ करके बाथरूम में पानी के गिलास के साथ अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, मगर तभी साइड से आवाज आई और दूसरी तरफ देखते ही कोई उसे हवा में उठा लेता है। अचानक फोन अपने आप ही चालू हो गया और जब काउंटडाउन 0 होता है तब कोर्टनी बाथरूम फ्लोर पर गिरकर मर जाती है। कहीं और इवान की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसने ऐप डाउनलोड नहीं किया था, वो तो बस बेवकूफ है। जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की डाली घुस चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है हॉस्पिटल में, जहां पर क्वीन नाम की एक नर्स पेशेंट्स को खाना बांट रही है। यहाँ से एक पेशेंट गायब है तो वो हॉस्पिटल में उसे ढूंढने गई। वो बालकनी में बैठा था। ये और कोई नहीं, इवान ही है। क्वीन साथ बैठकर उसे शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि कल उसकी सर्जरी होने वाली है, मगर इवान अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से उभर नहीं पा रहा। वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में बताकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 19 घंटे ही बचे हैं। साथ ही उसने कोर्टनी के मरने की पूरी स्टोरी भी सुना दी। इवान का मानना है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ऐप के बताए टाइम पर मर जाएगा। क्वीन, जो कि इन सब में विश्वास नहीं करती, कहती है कि सब कुछ ठीक ही होगा। वापस आते वक्त सीनियर नर्स एमी ने उसे अपने साथ बुलाया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके लिए सरप्राइज केक मंगवाया है क्योंकि अब वो एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुकी है। बाद में फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जो कि काउंटडाउन ऐप का ऐड है। बिना एक भी सेकंड सोचे उसने ऐप डाउनलोड करके टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। ऐप ने दिखाया कि क्वीन के पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, मगर वो इसे मजाक समझकर आगे बढ़ती है। लिफ्ट में डॉक्टर सुलिवन उससे फ्लर्ट करने लगा तो क्वीन गुस्से से उसे रिजेक्ट कर देती है। रात को उसे अपने नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स भरने में दिक्कत हो रही है। एक दोस्त ने फोन पर बताया कि इसमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। फिर क्वीन अपने पेरेंट्स के घर गई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे अपनी गुजरी हुई माँ के कमरे में सर्टिफिकेट मिल ही गया। तभी अलमारी से आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां उसकी बहन जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपी हुई थी। वो लड़का जल्दी से कपड़े पहनकर चला गया, लेकिन जॉर्डन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्वीन की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। वो अपनी बहन पर चिल्लाने लगी क्योंकि वो कभी भी घर पर नहीं आती है। जॉर्डन के जाने के बाद क्वीन को पापा मिले जो उसे मम्मी की समाधि पर साथ जाने के लिए पूछते हैं। वो मान गई। अगले दिन इवान सर्जरी के लिए तैयार हो रहा है, मगर उसे डर है क्योंकि ऐप में अब सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं। तो वो सर्जरी रूम से छुपके से भाग आया। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ऐप का यूजर अग्रीमेंट तोड़ दिया है। फिर उसे शीशे में एक काला साया दिखा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर अंधेरी सीढ़ियों में भी वो उसका पीछा कर रहा है। इवान फोन की लाइट जलाकर आसपास देखने लगा कि तभी उसके सामने कोर्टनी के कपड़े पहने वो जीव आ खड़ा हुआ। वो इवान को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और उसी वक्त काउंटडाउन भी 0 हो गया। फिर जब क्वीन को इसके बारे में पता चला तो वो डर गई और इवान के फोन को चेक करती है, मगर इस पे लॉक लगा है। वो सीधा लाश के पास गई और इवान के फिंगरप्रिंट्स यूज करती है, मगर ये काम नहीं किया। तो उसने इवान की आंखों से लॉक खोला। काउंटडाउन है 0। क्वीन ने देखा कि उसके मरने का टाइम तभी है जब उसे अपने पापा से मिलना होगा।
वो जल्दी से फोन करके समाधि पर जाने के लिए मना कर देती है। तभी नोटिफिकेशन आया कि तुमने ऐप का यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। अचानक कमरे में उसे भी वही काला साया दिखा, लेकिन तभी डॉक्टर सॉलिवन उसे एक पेशेंट चेक करने को कहते हैं। रात को क्वीन ऐप डिलीट करने की बहुत कोशिश करती है। इंटरनेट पर सर्च करने से काउंटडाउन ऐप के बहुत सारे केसेस के बारे में पता चला। ये देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगी। लैपटॉप बंद करने पर अचानक मरा हुआ इवान दिखाई दिया। अब गुस्से में आकर क्वीन ने फोन को जोर से फेंक दिया, जिससे वो टूट जाता है। इसके बावजूद उसमें टाइम दिखा रहा है। डरी हुई क्वीन घर के बजाय गाड़ी में ही सो जाती है। सुबह जॉर्डन ने उसे उठाया और दोनों क्वीन के घर आते हैं। जॉर्डन उसके साथ टाइम बिताना चाहती है, मगर क्वीन ने ये कहकर मना कर दिया कि ये सेफ नहीं है, तो जॉर्डन गुस्से से वहां से चली गई। बाद में क्वीन ने दुकान से नया फोन खरीदा। अब काउंटडाउन ऐप ना होने पर वो खुश हुई ही थी कि तभी ऐप से नोटिफिकेशन आता है। उसने गुस्से में चिल्लाकर दुकानदार को ऐप डिलीट करने के लिए कहा, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। क्वीन परेशान होकर अपनी कार में वापस आ गई, मगर दुकान पर मैट नाम का एक आदमी उस ऐप के बारे में दुकानदार से पूछने लगा। इधर कार के पीछे करते वक्त क्वीन को अचानक वही काला भूतिया साया दिखाई दिया, इसलिए वो गाड़ी को सीधा ले जाकर दूसरी कार में ठोक देती है। दूसरी कार वाला आदमी क्वीन को पीटने वाला ही है कि मैट वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर उसने बताया कि मैं भी इस ऐप से परेशान हूँ। इसके बारे में और बात करने के लिए दोनों बार में गए। ऐप की टर्म्स और कंडीशंस पढ़ने के लिए मैट ने एक नशे में पड़े आदमी से ऐप डाउनलोड करवा लिया। टर्म्स और कंडीशंस में लिखा है कि चाहे कुछ भी हो, प्लेयर्स को अपना लक एक्सेप्ट करना ही होगा। वार्निंग के बावजूद उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दिखाता है कि उसके पास 39 साल बचे हैं। फिर क्वीन और मैट हॉस्पिटल में पादरी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद इसमें किसी शैतान का हाथ है। लेकिन पादरी ने दोनों को बड़े पादरी के पास भेज दिया। बाहर जाते वक्त क्वीन को एमी ने बुला लिया, जबकि मैट बाथरूम में है। यहाँ उसे गेट के नीचे एक बच्चे के पैर दिखे। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हाथ धोते वक्त किसी के रोने की आवाज आने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा बाथरूम की स्टोर्स की दीवार के बीच में जा रहा है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और वो भूतिया साया उस पर हमला कर देता है। मैट अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगा कि तभी लाइट्स दोबारा चालू हो गई और शैतान गायब हो चुका है। दूसरी तरफ क्वीन एचआर और डॉक्टर सोलिवन के साथ मीटिंग में है, क्योंकि सोलिवन ने झूठ बोला कि क्वीन उसे हमेशा परेशान करती रहती है। क्वीन ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर डिपार्टमेंट फिर भी उसे सस्पेंड कर ही देता है। गुस्से से वो बाहर आकर मैट से मिली, जो पहले से ही डरा हुआ है। फिर दोनों चर्च में बड़े पादरी से मिले। उनकी सारी बातें सुनकर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें ऐसे ही एक दानव ने पूरे गांव को डरा रखा था। लेकिन फिर सभी लोग इकट्ठा हुए और दानव की कमजोरी ढूंढकर उसे खत्म कर दिया। अब पादरी ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो मैट और क्वीन पहले वाले मोबाइल शॉप पर गए और दुकानदार से मदद मांगी। जब वो नहीं माना तो दोनों ने उसे काफी पैसे देकर ऐप हैक करवा ही लिया। ऐप का कोड लैटिन में लिखा है और यहाँ हर यूजर का काउंटडाउन शो हो रहा है। वो सभी का लाइफ टाइम बहुत साल आगे कर देते हैं। इसमें जॉर्डन का नाम भी दिखा रहा है, यानी उसने भी ऐप डाउनलोड कर लिया था। हैकिंग प्लान सही हो जाने के बाद क्वीन मैट को घर ले आई, क्योंकि अकेला रहने में उसे डर लगने लगा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। रात को बाहर से आवाज सुनकर क्वीन उठी तो देखा बाहर तो मैट है और जो बेड में उसके साथ सो रहा है वो दानव है। क्वीन डरकर चिल्लाने लगी, मगर जब मैट ने बेडशीट हटाई तो वहां कोई नहीं मिला। उनका काउंटडाउन भी अब वापस वाले टाइम पर आ चुका है। इधर जॉर्डन अपना फोन उठाने दूसरे कमरे में गई तो लाइट अपने आप ही अचानक ऑन ऑफ होने लगी और वहां उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज भी सुनाई देती है कि तभी वो वहां उसके सामने भी आ गई। जॉर्डन को तो डर के मारे हार्ट अटैक ही आ जाता। वो भागकर बाहर आई कि क्वीन और मैट उसे बचाने आ चुके हैं। इसके बाद तीनों पादरी के पास ऐप का कोड लेकर गई, जो बताता है कि उन पर एक श्राप लगा है। श्राप को खत्म करने के लिए किसी एक को दिए गए टाइम से पहले मरना होगा या फिर टाइम के बाद तक जिंदा रहना होगा। जैसा ही आपको पता है, उन्होंने दूसरा ऑप्शन ही चुना। पादरी नमक पर जादू करके एक पवित्र जगह बनाता है जिसमें दानव अंदर नहीं आ सकते। मैट ने अपना काउंटडाउन देखा तो उसमें सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं, तो वो साइड में आ गया।
क्वीन उसे सांत्वना देने जाती है। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई तो सब जल्दी से पवित्र सर्कल में आ गए। थोड़ी देर में ही दानव वहां आ पहुंचा, लेकिन वो पवित्र सर्कल में अंदर नहीं आ पाता। अचानक मैट को किसी का फोन आया और उसे अपने छोटा भाई दिखाई देने लगा जो उसे सर्कल से बाहर बुला रहा है। जैसे ही मैट का पैर सर्कल से बाहर निकला, दानव उसे खींचकर बिल्डिंग से बाहर ले आता है। क्वीन भागकर उसके पीछे गई, मगर तभी एक गाड़ी मैट को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वही मौत हो गई। दुखी होकर क्वीन वापस अंदर आई तो पाया कि उसकी बहन को चोट लगी है और खून बह रहा है, तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। यहाँ एक नर्स ने क्वीन को बताया कि डॉक्टर सुलिवन ने मुझे भी परेशान कर रखा है, काश कोई उसे मार डाले। ये सुनकर क्वीन के दिमाग में एक आइडिया आया। सुलिवन के पास भी ऐप है, तो वो उसे काउंटडाउन से पहले मारकर शार्प को खत्म कर देगी। वो सुलिवन के ऑफिस में गई और उसे प्यार से बोलकर हॉस्पिटल के बंद जगह बुला लेती है। जब सुलिवन वहां आया तो क्वीन उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने के लिए उस पर कूद पड़ी, मगर तभी जॉर्डन भी वहां उसे ढूंढने आ पहुंची। अचानक दानव डॉक्टर को पकड़कर क्वीन से दूर ले गया ताकि वो टाइम से पहले ना मर जाए। क्वीन उनके पीछे गई और इधर जॉर्डन ने फोन में देखा कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। दूसरी तरफ क्वीन को सुलिवन मिल ही गया। वो उस पर हमला कर देती है, मगर दानव ने उसे दूर फेंक दिया, जिससे डॉक्टर बचकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद दानव जॉर्डन के पीछे पड़ गया। तब क्वीन दानव की तरफ देखकर अपने आप को ही इंजेक्शन देने लगी। दानव क्वीन की मरी हुई मां बनकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अब वो बिना डरे अपने आप को मॉर्फिन इंजेक्शन लगाकर मार डालती है। टाइम से पहले मर जाने की वजह से दानव खत्म हो जाता है। इसके बाद जॉर्डन क्वीन के पास आई तो देखा कि उसके हाथ पर एक दवाई का नाम लिखा है और वो उसके पॉकेट में ही है। बिना एक भी सेकंड गवाए जॉर्डन ने क्वीन को इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाती है। कुछ दिनों बाद जॉर्डन, क्वीन और पापा तीनों माँ की समाधि पर साथ में आए हैं। तभी क्वीन को नोटिफिकेशन आया कि काउंटडाउन ऐप का नया वर्जन अपडेट हो चुका है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बिना टर्म्स और कंडीशंस पढ़े ऐप डाउनलोड ना करें।